नमस्कार मेरे भाई, आप सभी का स्वागत है भरत सर रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। ये आपके रीजनिंग का वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा। हमारी आज की वीडियो का मुद्दा यह है कि जो एसएससी ने 2025 का कैलेंडर कैंसिल कर दिया है, उस कैलेंडर के कैंसिल होने से दिल्ली पुलिस के एग्जाम पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। क्या वैकेंसी कैंसिल हो सकती है सर? क्या सिलेबस चेंज हो सकता है? क्या एग्जाम पैटर्न बदल सकता है? इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आप सब ये तो जानते ही हो ना कि कैलेंडर कैंसिल क्यों हुआ है? क्योंकि एसएससी अपना वेंडर चेंज कर रही है। अब तक एसएससी के एग्जाम कौन कंडक्ट कराता था? टीसीएस। लेकिन पिछले एग्जामों में इतने घोटाले हुए कि एसएससी ने डिसाइड किया है कि अब टीसीएस से एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएंगे, किसी नई कंपनी को ये वेंडर देंगे। तो उसकी वजह से जो पुराना कैलेंडर था वो टीसीएस के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग था। अब टीसीएस अगर एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगी तो वो कैलेंडर कैंसिल करना पड़ा। अब नई कंपनी आएगी जो वेंडर लेगी और अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाएगी। अब आते हैं जी, आपके सर दिल्ली पुलिस को लेकर क्या क्या डाउट थे कि कैलेंडर कैंसिल होने से दिल्ली पुलिस पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म से मेरे पास ये क्वेश्चन भेजे और मैंने उनको एक जगह कलेक्ट कर दिया है। आपके क्वेश्चन क्या थे? क्या सर सिलेबस चेंज हो सकता है वेंडर चेंज होने की वजह से? क्या सर वैकेंसी पर इफेक्ट क्या पड़ेगा इस चीज का? सर एग्जाम कौन सी कंपनी कराएगी? फिर सर एग्जाम डेट कब तक आ जाएगी? सर वैकेंसी जो आई है क्या वो कैंसिल भी हो सकती है? सर एग्जाम कैलेंडर कब तक आ जाएगा और एग्जाम पैटर्न भी चेंज हो सकता है क्या? सर ये सब आपके मोटे मोटे क्वेश्चंस थे जो मैंने यहां पर कलेक्ट कर लिए और बारी बारी से एक पर बात करेंगे। क्या सर सिलेबस चेंज हो सकता है? देखो दोस्त, सिलेबस तो चेंज नहीं होगा। सिलेबस वही रहेगा जो आपका दिल्ली पुलिस का सिलेबस है, बस उसमें क्वेश्चंस का लेवल अप डाउन हो सकता है। तो डाउन तो नहीं होगा, ऑब्वियसली अप होगा। जब नई कंपनी आ रही है तो वो पुरानी कंपनी से बेहतर पेपर ही बनाएगी, इस उम्मीद में ही नई कंपनी लाई जा रही है। आपको पता है कि एसएससी की कट ऑफ कितनी हाई लगने लग रही है आजकल। तो नई कंपनी को वेंडर देने का एक ये भी रीजन है कि आप अच्छे क्वेश्चंस पेपर बनाओ जिससे कि कट ऑफ बहुत ऊपर ना जाए। तो हां, आपका लेवल अप हो सकता है। तो आप अपनी जो तैयारी कर रहे हैं उसको थोड़ा सा और बेहतर कर लें। सिर्फ प्रीवियस ईयर तक डिपेंड ना रखें अपनी तैयारी को, क्योंकि जब वेंडर चेंज होगा तो ऑब्वियसली नए क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, क्वेश्चंस का लेवल और बेहतर होगा। तो आपको अपने सब्जेक्ट की डीप नॉलेज अब होनी चाहिए। अब बात करते हैं क्या वैकेंसी पर इफेक्ट पड़ेगा। सर देखो, वैकेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है। इंक्रीज कैसे हो सकती है? सर दूसरा वेंडर आएगा, वो दोबारा से वैकेंट खाली वैकेंसियों के बारे में दोबारा से डिपार्टमेंट से जानकारी लेगा, और जब वो जानकारी लेगा तब तक और बहुत सारे पद खाली हो चुके होंगे, तो वो उसी में इंक्रीज होकर आ जाएंगे। तो जो लगभग अभी आरटीआई का कुछ दिन पहले जो रिप्लाई दिया था ना दिल्ली पुलिस ने, उसके अकॉर्डिंग लगभग 5000 वैकेंसी आनी थी, तो वो कहीं ना कहीं और बढ़ ही जाएंगी वैकेंसी, और लगभग आपकी 7000 प्लस वैकेंसी होने की उम्मीद है। तो ये तो पॉजिटिव इंपैक्ट ही है। अच्छा, इसके बाद में अगर मैं बात करूं एग्जाम कौन सी कंपनी कराएगी, तो देखो अभी इसको लेकर कोई डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन सी कंपनी कराएगी। एक दो कंपनियों के नाम चल रहे हैं लेकिन अभी फाइनल नहीं है कि कौन सी कंपनी कराएगी, तो इस पर अभी नहीं कह सकते। अगर मैं बात करूं यहां से एग्जाम डेट कितनी आगे तक जाएगी सर, तो देखो एक चीज मैं कह रहा हूं, अभी कैंसिल हुआ है तो सेम कैलेंडर तो फॉलो नहीं हो पाएगा जो 2025 का टीसीएस ने बना कर दिया था। लेकिन सर क्या बहुत दिन आगे चला जाएगा? क्या 2026 में जाके होगा? क्या सर 8-10 महीने आगे? नहीं, ज्यादा से ज्यादा आपके एग्जाम पर 1 मंथ का इंपैक्ट पड़ सकता है। देखो भाई, नया टेंडर अगर किसी को दिया जा रहा है तो वो और फास्ट काम करेगा। देखो लेट लतीफी एसएससी में पहले से जारी थी, इसी वजह से एक नया वेंडर लाया जा रहा है ना, तो वो प्रॉपर वे में सही से सारे प्रोसेस करेगा। जैसे ही वेंडर कंपनी कोई ले लेगी वो तुरंत एक्टिव हो जाएगी, और ये बहुत डिले नहीं होगा। लगभग आप ये मान लो अगले 1 महीने के अंदर, ये जो महीना चल रहा है इसके अंदर आपको ये निश्चित हो जाएगा कि कौन सी कंपनी एग्जाम कराएगी, वो अपना टाइम टेबल भी दे देगी। तो बहुत ज्यादा डिले नहीं होगा। आपका नोटिफिकेशन जो सितंबर में आना था वो मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा 1 महीने डिले हो सकता है, अक्टूबर में आ सकता है, इससे ज्यादा डिले नहीं होगा। तो बहुत ज्यादा डिले नहीं होगा, लगभग 1 मंथ का आपको डिले देखने को मिल सकता है। वैकेंसी जो आई है क्या वो कैंसिल होगी? नहीं दोस्त, कैंसिल तो बिल्कुल नहीं होगी वैकेंसी। जब रेलवे उसने आपके दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट ने ही
आरटीआई का रिप्लाई देकर अपनी खाली पदों की संख्या बता दी है। तो इसका मतलब है वैकेंसी तो पक्का आएगी, उसे कोई कैंसिल नहीं कर सकता। और टीसीएस वाला जो पुराना कैलेंडर था उसमें उसके लिए टाइम स्लॉट भी था कि सितंबर में नोटिफिकेशन आना था, तो ये दिमाग से निकाल दो कि कैंसिल होगी। पक्का वैकेंसी होगी और वैकेंसी इस बार इंक्रीज होकर और आएंगी, कम नहीं होंगी और बढ़कर आने वाली है। अच्छा, अगला पॉइंट था आपका, सर एग्जाम कैलेंडर कब तक आ जाएगा? 1 मंथ के अंदर आ जाएगा भाई। 1 मंथ के अंदर आपको न्यू कैलेंडर देखने को मिल जाएगा हर हाल में। एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज हो सकता है? सर नहीं, जो आपका पैटर्न एग्जाम का है, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आने हैं तो 25 ही आएंगे, मैथ्स के 15 आने 15 ही आएंगे, जीएस के जितना डिपार्टमेंट उसमें आपका वेटेज है वो उतना ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा। कंपनी बदल रही है बस, क्वेश्चन की फॉर्मेशन बदलेगी बस, बाकी पैटर्न सेम रहेगा। तो ये सारे आपके क्वेश्चंस थे। तो मेरे भाई असली मेरा मानना ये है कि किसी भ्रम में मत आओ। तैयारी जो आपने ढीली छोड़ दी है ना, ये कि कैंसिल हो गया कैंसिल हो गया कैंसिल हो गया, कभी भी धप्पा मार देगा आके नया कैलेंडर, और पता चला कि उसमें सारे टाइम टेबल वही है, बस स्टार्टिंग के 1-2 एग्जाम में थोड़ा सा डिले हुआ है। आपका एग्जाम मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा हुआ तो 1 मंथ डिले हो सकता है बस। आप जो तैयारी छोड़कर बैठ गए हो ना ये सोचकर कि मेरे भाई एग्जाम अब तो इस साल होगा ही नहीं, अब तो कैंसिल हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत प्रॉपर वे में कंडक्ट होंगी सारी चीजें। जब नई कंपनी आएगी आपको पता है फुल एनर्जी से वर्क करेगी, क्योंकि आपको पता है टीसीएस के पास में बहुत सारा वर्क था, रेलवे का भी, बैंकिंग का भी, आपका एसएससी का भी। नई कंपनी आएगी वो एसएससी का टेंडर लेगी, प्रॉपर वे में एसएससी पे वर्क करेगी, तो बहुत फास्ट वर्क होगा। तो बहुत ज्यादा एग्जाम्स में डिले देखने को नहीं मिलेगा, प्रॉपर वे में तैयारी पर लगे रहिए। अच्छा, अगर मैं बात करूं रीजनिंग की तो आपके 25 क्वेश्चन आने, वो 25 ही आएंगे। थोड़ा सा लेवल अप होगा, ये दिमाग में रख लेना, मैं ऑलरेडी बता रहा हूं। जो प्रीवियस ईयर में बहुत लो लेवल की रीजनिंग जो आपसे पूछी जाती रही है उसमें पक्का उछाल देखने को मिलेगा। तो आप रीजनिंग के लिए इस चैनल से जुड़ जाइए, भरत सर रीजनिंग से। हम पूर्ण रूप से यहां पर रीजनिंग की तैयारी कराने जा रहे हैं। अच्छा, अगर बात करूं कि यहां पर आपको स्टडी मटेरियल भी मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूं पूरा प्रीवियस ईयर का, वैसे उसको रफली ही देखना, मैं कह रहा हूं पूरी तैयारी को प्रीवियस ईयर पर डिपेंड मत कर देना, रफली उसको देख लेना। मैं कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम की मैंने लिंक पिन की है, वहां पर मैं अगले कुछ दिनों में आपको पूरा दिल्ली पुलिस का डेटा प्रोवाइड करा दूंगा चैप्टर वाइज। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।